ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। देखो, अभी जो अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मतलब मैं बोलता हूँ जब थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसका मतलब मैथमेटिकल है। और बहुत ही कंफ्यूजिंग, ऐसा बोला जाता है कि बहुत टफ टॉपिक है, अपने लिए नहीं है। समझ रहे हो बात? अपने लिए टफ नहीं है। जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे चीजें समझते जाना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन बिल्डअप कर रहे हैं। और ये टॉपिक तुम्हारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होगा पूरी मशीन लर्निंग में। ठीक है? तो बाकी लोगों के लिए टफ है, तुम्हारे लिए टफ है। चलो शुरू करते हैं कहानी अपनी। अच्छा, किस किस को पता है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट? सबको पता है ना? दो वेक्टर्स लेते हैं अपन, उनका ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। लेट सपोज वी हैव वन वेक्टर, तो वी वन ट्रांसपोज एंड दिस इज वी टू। ठीक है, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। टू ऑफ माइनस वन प्लस वन इंटू टू प्लस फोर इंटू फोर, और कुछ आंसर आता है। दिस इज वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, सिंपल है। इसी को वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अपन कहानी को वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। चलो मैं कोई पेज ऐड कर देता हूँ। चलो यहाँ से शुरू करें। आ गए ना? सब ज्वाइन हो गए? बताओ कौन कौन है सेशन में। मेरे को एक बात ये बताओ, कौन कौन है सेशन में अभी? कौन कौन है? ओके। चलो तो अभी अपन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ही करेंगे, बट थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है? अलग तरीके का मतलब क्या है, मैं अभी अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो मान लो कि एक वन डी एक्सिस है। क्या है? एक वन डी एक्सिस। जैसे मान लो ये एक्स बोल देता हूँ इसको। ठीक है? इस वन डी एक्सिस एक्स पे अपन दो पॉइंट लेंगे। ठीक है? टू पॉइंट्स। ठीक है, विल टेक टू पॉइंट्स। तो एक मान लो एक्स और एक एक्स प्लस। अच्छा, ये वन डी एक्सिस में है। अगर मुझे इनको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो दे विल बी वन डायमेंशनल, एक्स एंड एक्स प्लस। अरे है कि नहीं बताओ? वन डायमेंशनल। वन डी के अंदर पॉइंट है, तो अगर अपने को उसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो वेक्टर विल बी वन डायमेंशनल। ओके, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर। है ना? ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर का मतलब क्या है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो तुमने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, एक्स। ठीक है, इस एक्स को यूज करते हुए मैं ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर बनाता हूँ। इस पॉइंट को यूज करते हुए। ध्यान से देखना कहानी। मैंने सिर्फ इस एक्स पॉइंट को यूज किया है, वन एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैं इस दूसरे पॉइंट पे लगाता हूँ। है ना? अभी अपन ने इस पॉइंट पे लगाया और इसको थ्री डायमेंशन के वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर दी। सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैं इस एक्स डैश वाले पे लगाता हूँ और इसको भी थ्री डायमेंशन में अपन कन्वर्ट करता हूँ। ये बताओ, सेम ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है? जस्ट एक्स की जगह एक्स डैश रिप्लेस किया अपन ने। एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया है? एक्स डैश। सेम ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। बस अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखो, बस अपने आप करते खुलते जाएंगे। तो वन एक्स एक्स स्क्वायर, जो दूसरी पॉइंट है उसको जब अपने ट्रांसफॉर्म किया, दैट इज वन एक्स डैश एक्स डैश का। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब ट्रांसफॉर्मेशन जो दोनों पॉइंट पे किया है वो सेम है। इस पॉइंट को ट्रांसफॉर्म किया अपन ने वन एक्स एक्स स्क्वायर की तरह। देखो सिर्फ एक्स यूज हो रहा है इसमें। जब दूसरे पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे सेम तरीके से करेंगे, मतलब सिर्फ एक्स की जगह रिप्लेस होगा एक्स डैश, तो एक्स डैश एंड एक्स डैश का स्क्वायर। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ यार, क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट? सिंपली से बताओ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा?
अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट को वी वन ट्रांसपोज वी टू, वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर इज इक्वल टू वी वन ट्रांसपोज वी टू, लिख सकते हैं ना? सिंपल डॉट प्रोडक्ट। अब देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? वन, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन इंटू वन प्लस एक्स इंटू एक्स डैश प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक बार के लिए मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो अपन ने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया है उसमें कितनी कैलकुलेशन यूज हुई है, एक बार तुम वो लिख लो, नंबर ऑफ कैलकुलेशन यूज, कितनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन। और अभी के लिए कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन मानो। ठीक है, अभी के लिए अपन जो कैलकुलेशन है उसका मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए मल्टीप्लीकेशन मानेंगे। कि अभी अपन ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर है वो हमेशा ज्यादा आएगा एडिशन। ठीक है, बताओ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने हैं? ठीक, ठीक है। चलो, ये एक वन डी स्टोरी अपन ने देख ली, वन डी की कहानी अपन ने देख ली, तो इसका नाम देता हूँ वन डी स्टोरी। अच्छा, ठीक है, अभी अपन टू डी पे चलेंगे, बताओ टू डी पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, टू डी पे चलते हैं। टू डी के लिए अपन टू डायमेंशन बोलते, टू डायमेंशन बनाते हैं, ये एक्स वन और ये एक्स, सेम कहानी। यहाँ भी कितने पॉइंट लेंगे? दो पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट अपन ने लिया एक्स और दूसरा पॉइंट लिया अपन ने एक्स डैश। जब मैं इन दोनों पॉइंट को वेक्टर के रूप में लिखूंगा एक्स, इसके कितने कंपोनेंट आएंगे बताओ? इस एक्स के कितने, ये एक्स अभी वन डी है, टू टू डी कंपोनेंट है, एक्स के वन डी कंपोनेंट है, टू डी कंपोनेंट, टू डी ना, टू डायमेंशन में एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स वन एंड एक्स टू, सिंपल। अच्छा, एक्स डैश को करेंगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स वन डैश एंड एक्स टू डैश। अरे बताओ यार, है कि नहीं? बट नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड इन ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। अब इसको कैसे ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस में कन्वर्ट करेंगे वो देख। तो मान लो एक वेक्टर बनाते हैं अपन v1, जिसके अंदर अपन इस x को ट्रांसफॉर्म करेंगे। किसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? इस x को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मान लो v1 कुछ इस तरह का है। देखो, जब मैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं ना तो सिर्फ इसके कंपोनेंट ही यूज ले रहा हूं, एक्स वन एक्स टू, इसके कंपोनेंट है। तो दूसरा डेटा पॉइंट है उसके कंपोनेंट क्या है? एक्स वन डैश एक्स टू डैश। समझ रहे हो बात, नोटेशन सही है ना? तो जब इस पे अपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो धीरे धीरे अभी समझ में आएगा, अभी समझोगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से कर रहा है। एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वन, कुछ लगा दो, मान लो रूट एक्स वन लगा दिया, रूट एक्स टू लगा दिया एंड रूट एक्स वन एक्स टू। बताओ ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो रहा है क्या? जस्ट जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है ना उसकी वैल्यूज पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर वन रूट एक्स टू रूट एक्स वन, सिंपल। अभी अगर अपने को जो सेम कहानी अपन इतनी देर से चलाते आ रहे हैं, सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपने को किस पे करना पड़ेगा? वी टू पे, राइट? सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपने को इस एक्स डैश पे करना पड़ेगा और अपन बनाएंगे वेक्टर वी टू। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ क्या आएगा अगर अपन सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो? यहाँ पे एक्स वन डैश, राइट? यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वन डैश का स्क्वायर, अरे सेम चीज से रिप्लेस करना ना भाई, सेकंड पॉइंट, सेकंड डेटा पॉइंट लिया, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स टू डैश का स्क्वायर, यहाँ पे वन, यहाँ पे रूट एक्स वन डैश, यहाँ पे क्या आएगा? रूट एक्स टू डैश, यहाँ पे क्या आएगा? रूट एक्स वन डैश एक्स टू डैश। सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने लगाया पहले फर्स्ट डेटा पॉइंट एक्स पे, अभी अपन सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं एक्स डैश। चलो, अभी इनका डॉट प्रोडक्ट लो, देखो वी वन वेक्टर डॉट वी टू वेक्टर, मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट।
इनका डॉट प्रोडक्ट लो। V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ, V1 ट्रांसपोज V2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर 1। अरे बताओ यार, इसे लिख सकता हूँ ना, डॉट प्रोडक्ट लो। सिर्फ डॉट प्रोडक्ट, क्या पढ़ना, कुछ भी नहीं। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? X1 स्क्वायर X1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। नॉट 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 1, ये आएगा ना X2 स्क्वायर और X2 डैश, तो प्लस X2 स्क्वायर X2 डैश का स्क्वायर प्लस 1। प्लस, अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? X1 रूट X1 डैश, ये क्या होगा बताओ? प्लस रूट X2 डैश, और ये क्या होगा? X1 रूट X1 डैश X2 डैश। लिख सकता हूँ क्या सर? सिंपल, अपन ने मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया। लिख सकते हैं ना, ये कहानी कर सकते हैं अपन। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जो अपन ने दो कहानियां देखी ना, 1D स्टोरी एंड 2D स्टोरी, यहाँ अपन कर क्या रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन अपन देख रहे हैं। जब अपन वन डायमेंशन की बात कर रहे थे, तब अपन ने क्या करा, एक एक्सेस ली एक्स, वहां पे दो पॉइंट ली, एक्स और एक्स। अब ये जो दोनों पॉइंट है एक्चुअल में वन डायमेंशन, किसमें है? वन डायमेंशन। इन एक एक पॉइंट को अपन ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं हाई डायमेंशन में। मान लो अपने एक पॉइंट को अपन थ्री डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जो फर्स्ट पॉइंट लिया है इसको अपन थ्री डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करना है भाई। अगर इसको अपन थ्री डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो इसका मतलब 1x स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ इसी की वैल्यू यूज करके ट्रांसफॉर्म करना है। सेम जो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट डेटा पॉइंट पे लगाया, अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन सेकंड डेटा पॉइंट पे लगा रहे हैं। ये दोनों डेटा पॉइंट है एक्स और एक्स डैश। वो क्या है? 1x डैश एंड एक्स डैश का स्क्वायर, करेक्ट। फिर अपन ने इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, V1 ट्रांसपोज V2, और फिर अपन ने इनकी कैलकुलेशन देखी। सेम कहानी अपन ने 2D स्टोरी में करी। बट यहाँ पे अगर अपन दो डेटा पॉइंट को लेंगे, ओरिजिनली वो टू डायमेंशन में होंगे ना, इसका कुछ x1 का कंपोनेंट होगा, इसका और एक x2 का कंपोनेंट होगा। ऐसे इसका एक x1 का कंपोनेंट होगा, एक x2 का कंपोनेंट होगा। तो दोनों वेक्टर जो है x और x डैश, या दोनों डेटा पॉइंट जो है वो टू डायमेंशन में। इन टू डायमेंशन डेटा पॉइंट को अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। कितने डायमेंशन में अपन ने किया? 1 2 3 4 5 6, सिक्स डायमेंशन। तो अपन ने जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है ना, ये वाला, इसको अपन ने ट्रांसफॉर्म किया सिक्स डायमेंशन में, वो ऐसे हुआ। सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन सेकंड डेटा पॉइंट के लगा, तो जो x1 है वो रिप्लेस होगा x1 डैश से, जो x2 है वो रिप्लेस होगा x2 डैश से, सिंपल। और फिर अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ कैलकुलेशन अगर अपन बात करें तो कितना होगा बताओ? बताओ बताओ बताओ, नंबर ऑफ कैलकुलेशन। सिक्स। क्यों सिक्स? क्योंकि ये एक्चुअल में जो जो वेक्टर अपन ले रहे हैं ना, उसी की डायमेंशन पे डिपेंड करे। अब ये सिक्स डायमेंशन है, तो सिक्स होगा। पहले कितना था, अपन ने कितने में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे? थ्री डायमेंशन में, तो थ्री, थ्री लिया अपन। सिर्फ अपन नंबर नंबर ऑफ कैलकुलेशन मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करें। कैलकुलेशन इन्वॉल्व का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की अपन बात करते हैं। ओके, यहाँ तक की कहानी ठीक है। कैसे कर रहे हैं अपन? अच्छा एक बात देखो यार, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, जो अपन डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अगर अपने पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जब अपने को इनके बीच एंगल निकालना हो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये एंगल निकालना हो, तो अपन लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ।
अरे बताओ, लेंथ आ जाती है दोनों वेक्टर्स, ऐसे करते हैं ना? तो दोनों के बीच एंगल निकालना हो तो। अच्छा, मैं कह सकता हूँ cos थीटा इज प्रोपोर्शनल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा, cos थीटा बताता क्या है? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। सिमिलर वेक्टर, मोर सिमिलर वेक्टर। -1 होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब मोर डिसिमिलर वेक्टर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये दोनों वेक्टर्स के बीच की सिमिलरिटी को बताता है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है? सिमिलरिटी बिटवीन टू वेक्टर्स। अच्छा, अभी अपन अपनी कहानी पे आते हैं। जैसे मान लो अगर अपन 1D केस की बात करें, तो 1D केस में अपन क्या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं? 1 x x स्क्वायर, ये वेक्टर है v1। दूसरा वेक्टर है 1 x1 x डैश एंड x डैश का स्क्वायर। इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में शो करना चाहूँ, तो एक तरफ मान लो 1 है, एक तरफ मान लो x है, और एक तरफ मान लो x स्क्वायर। ये बताओ यार, 3 डायमेंशन का वेक्टर है ना, ये देखो, 3 डायमेंशन का वेक्टर है। ये 3 डायमेंशन का वेक्टर जब अपन फर्स्ट डेटा पॉइंट के लिए लिखेंगे, मान लो कुछ इस तरह से आया, φ ऑफ x। मैं क्यों लिख रहा हूँ φ ऑफ x? फाइ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जब अपन ने x एक 1D डेटा पॉइंट था, उस पर अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको 3D डेटा पॉइंट बनाया। φ ऑफ x सेम ट्रांसफॉर्मेशन फिर अपन ने x डैश पे लगाया, वो रहा ये v2। इसको मैं बोल सकता हूँ φ ऑफ x डैश। और अपन कर रहे हैं v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, इसका मतलब अपन कर रहे हैं φ ऑफ x वेक्टर डॉट φ ऑफ x डैश वेक्टर। इसका मतलब अपन ये जो v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कर रहे हैं ना, अपन इस ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस में सिमिलरिटी का मेजरमेंट देख रहे हैं। सिमिलरिटी इन ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। अरे बताओ यार, है कि नहीं? ये कर सकते हैं अपन। ओके, अगर इतनी कहानी अपन कर सकते हैं तो अपन एक जादू देखते हैं। एक बात अपने को पता है। आज गला यार बहुत खराब है। देखो, एक बात अपने को पता है। क्या बात अपने को पता है? कि अपन जब अपन ट्रांसफॉर्म कर दिया अपन ने 3 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर ट्रांसफॉर्म करके जब अपन डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है 3। नंबर ऑफ कैलकुलेशन का मतलब अभी अपन सिर्फ नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात कर। जब अपन ने 2D को ट्रांसफॉर्म किया 6 डायमेंशन के वेक्टर में, तो वहां पे नंबर ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है 6। सिंपल। जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस है वो डिपेंड कर रही है अपने वेक्टर की डायमेंशन, ये कह सकते हैं ना अपन। तो चलो एक मैजिक की बात करते हैं। मैजिक क्या है? देखो, जिसको भी डाउट्स आ रहे हैं ना, एक बार मैं बता रहा हूँ, एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लो। अपने आप डाउट जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। बता रहा हूँ, वो रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नहीं हो तो फिर मैं हुई यार, क्यों टेंशन ले। देखो, अब अपन मैजिक की बात करते हैं। मैजिक क्या है? मान लो मैं तुम्हें कहूं कि अपने को वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। और यहां मैं लिखता हूं कैलकुलेशंस इन्वॉल्व।
अच्छा मैं तुम्हें बोलूं कि जब डॉट प्रोडक्ट अपन दो वेक्टर्स का कर रहे हैं, दोनों 6 डायमेंशन के वेक्टर है। 6 डायमेंशन में नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कितनी होनी चाहिए थी? अरे बताओ, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कितनी होनी चाहिए थी? 6। अब मैं तुम्हें एक मैजिक बता रहा हूँ, उसमें नंबर ऑफ कैलकुलेशन सेम काम होगा, काम सेम होगा, बट नंबर ऑफ कैलकुलेशन सिर्फ 2 या 3 होंगे। तुम कहोगे कि नहीं सर मजा नहीं आया, है कि नहीं? ऐसे क्या मतलब 6 का 3 हो गया, 2 या 3 हो गया, ऐसा नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास 10 डायमेंशन का वेक्टर है, उसका तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, कितनी कैलकुलेशंस लगनी चाहिए थी? वी टॉक अबाउट ओनली मल्टीप्लीकेशन। 10। फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी 2 या 3 कैलकुलेशन लगेगी। तुम बोलोगे सर फिर भी मजा नहीं है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा इनफिनाइट डायमेंशन का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, कितने का? तब भी तुम्हारी कैलकुलेशन 2 या 3 लगेगी। इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट डायमेंशन का जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट जब तुम करोगे, तो कैलकुलेशन कितनी लगनी चाहिए? इनफाइनाइट। ये है कि नहीं? नंबर ऑफ कैलकुलेशन कितने होने चाहिए? इनफाइनाइट। बट वो काम भी 2 या 3 कैलकुलेशन में हो जाएगा, 2 या 3 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। और इस जादू का नाम है, क्या नाम बताओ? कर्नल फंक्शंस। ओके। और ये काम करते हैं कर्नल फंक्शंस। किसी ने सुना है कर्नल फंक्शंस के बारे में? अरे बताओ यार, जो पहले पढ़ चुके हैं। एमएल। ये काम है कर्नल फंक्शंस। शुरू शुरू करेंगे, क्लास शुरू करें आज की, बताओ। थोड़ा सा यार मेरा गला थोड़ा एडजस्ट कर लेना तुम, है ना आज। वाह, हमेशा सुना। चलो आगे चले, स्टार्ट करें कर्नल फंक्शंस। तो मैं एक कर्नल फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, उससे थोड़ी क्लियरिटी और बनेगी क्या होता है कर्नल फंक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल अपन लेते हैं। ठीक है, कर्नल फंक्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी समझना उसका क्या, कैसे वो कैलकुलेशन कम कर रहा है, वो भी हम धीरे 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 देखेंगे। ठीक है, मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास। ये x1 और x, 2D के अंदर दो डेटा पॉइंट है, x और x डैश। स्लाइड दिख रही है? ये बताओ, स्लाइड दिख रही है ना? x और x डैश दिख रहे हैं ना? लैग क्यों आ रहा है इधर? लैग आ रहा है क्या? अरे ये बताओ, लैग आ रहा है? क्लियर है एकदम? नहीं। ओके। अच्छा, एक्स और एक्स डैश। चलो, ये जो एक्स है वो है 2 डायमेंशन, x1 x2। एक्स डैश भी 2 डायमेंशन है, x1 डैश एंड x2 डैश। मैं इसका एक कर्नल फंक्शन लेता हूँ, 1 + x डैश का होल स्क्वायर। दिस इज अवर कर्नल फंक्शन। इसको मैं कर्नल फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, अभी क्लियर हो? अच्छा, इसको ओपन करो एक बार, क्या बनेगा? 1 + x को क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश ले लेता हूँ, एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश का होल स्क्वायर। एक्स ट्रांसपोज का मतलब, क्योंकि अपन डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? दो वेक्टर्स को, एक का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। 1 + इसको क्या लिख सकता हूँ? x1 x2। इसको अपन लिख सकते हैं x1 डैश x2 डैश होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो इसको। 1 + x1 डैश प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर। ओपन करो इसको, क्या आ रहा है? ओपन करके बताओ। क्या आ रहा है बताओ? एक तो 1 तो आ ही जाएगा, 1 तो आ ही जाएगा ना। प्लस x1 स्क्वायर x1 डैश का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर x2 डैश का स्क्वायर, प्लस इसके आगे क्या आ रहा है बताओ? 2 x1 डैश, है ना? 2 x2 डैश, और एक बार ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे सब, है ना? तो ये क्या आएगा? ये बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
ध्यान से देखो। चलो मैं नया पेज ले लेता हूँ, वहां थोड़ा अपन आराम से लिखेंगे। ये देखो, ये मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। देखो यहाँ वापस लिख देते हैं अपन। 1 प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स डेज का होल स्क्वायर, ये कर रहे थे। ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, x1 x2, ये क्या है, x1 डैश x2 डैश, इसका होल स्क्वायर। इसको क्या लिखा अपन ने, 1 प्लस x1 x1 डैश प्लस x2 x2 डैश का होल स्क्वायर। जब अपन इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस x1 स्क्वायर x1 डैश का स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर x2 डैश का स्क्वायर प्लस, ये क्या आ रहा है, 2 x1 x1 डैश 2 x2 x2 डैश प्लस 2 x1 x1 डैश x2 x2 डैश। अरे देखो यार, ये आ रहा है क्या, ओपन करो इसको देखो। ये आ रहा है ना, बताओ। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बताओ मुझे। ये बताओ, इसको मैं एक डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ क्या। ध्यान पे देखना, ध्यान से, कहानी को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है यहाँ से, है कि नहीं। x1 डैश तो आ ही नहीं सकता इसमें। सेम ट्रांसफॉर्मेशन अपन में एक्स डैश पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 x1 डैश का स्क्वायर x2 डैश का स्क्वायर √2 x1 डैश। देखो ये कर सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में। ये मल्टीप्लाई करो इनको आपस में, इसको मल्टीप्लाई करो। ये आ रहा है क्या, देखो 1 1, ध्यान से देखो यार कहानी हो। x1 स्क्वायर x1 डैश का स्क्वायर x2 स्क्वायर x2 डैश का स्क्वायर √2 x1 √2 x1 डैश, है ना, ये देखो बन रहा है इधर। √2 x2 √2 x2 डैश एंड √2 x1 x2 √2 x1 डैश x2 डैश बन रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ डेटा पॉइंट x का ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है, ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है, ये फर्स्ट वाला, सिर्फ और सिर्फ इसमें x की वैल्यूज जा रही है, x की वैल्यूज। देखो ये रहा डेटा पॉइंट अपना x, x1 x2। ये सिर्फ और सिर्फ जो x अपना डेटा पॉइंट है उसका ट्रांसफॉर्म वेक्टर है, ये मैं कह सकता हूँ ना। ओके, क्या मैं इसको फाई ऑफ x लिख सकता हूँ, ट्रांसपोज। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक्स डैश का ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है, और वो तो है ही, दोनों में सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा है। देखो सिर्फ x1 को ही रिप्लेस कर रहे हैं ना x1 डैश से, जहां पे x है उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने x डैश से, जहां पे x2 है उसको रिप्लेस कर दिया x2 डैश से। अरे बताओ यार, कह सकता हूँ। तो इसको मैं फाइव ऑफ एक्स का ट्रांसपोज और इसको फाइव ऑफ एक्स डैश, ठीक है। अपन ने किया क्या, अपन ने एक कर्नल फंक्शन लिया, दिस इज अवर कर्नल फंक्शन। 1 प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस
एक्स वन डैश एक्स टू डैश का होल स्क्वायर। ये है, ये जब अपन ने सोल्व किया तो ये इक्वल आ गया इसके 6 डायमेंशन के वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के। बट वो डॉट प्रोडक्ट के इक्वल इस तरह आया कि दोनों का ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस सेम था, दोनों का ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर सेम था। मैं नहीं कह सकता हूं कि ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर सेम था, बट दोनों वेक्टर्स पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम था, दैट इज बेटर। दोनों वेक्टर्स जिनका डॉट प्रोडक्ट आया उन पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम था, देखो दोनों पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा। सिर्फ एक्स की जो वैल्यू है वहां पे एक्स डैश आया, x1 की जगह x1 डैश, x2 की जगह x2 डैश, सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ यार, कितने डायमेंशन का वेक्टर है ये जो वेक्टर अपन ने लिया है डॉट प्रोडक्ट वाला, कितने डायमेंशन का वेक्टर है? कितने डायमेंशन का वेक्टर है? 6 डायमेंशन का। कितनी कैलकुलेशन लगी है? 6। ये कैलकुलेशन करने कितनी कितनी कैलकुलेशन लगी है? 6। ये जो कर्नल फंक्शन अपन ने लिया है इसमें कितनी कैलकुलेशन लगी है? सिर्फ अपन मल्टीप्लीकेशन को देखें तो कितनी कैलकुलेशन लगी है? 2। इन दोनों को देख लो आप, ये तो करेंगे ना, ये वेक्टर करेंगे, x1 x2 x1 डैश x2 डैश, कितनी कैलकुलेशन लगी है? 2। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, जब ये डॉट प्रोडक्ट यूज आएगा मेरा, कहीं पे भी मेरा यूज आए डॉट प्रोडक्ट, जब मेरे को डॉट प्रोडक्ट करना होगा, क्या मैं इस डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे? किस किस को लग रहा है मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ? अरे आउटपुट तो सेम है ना यार, दोनों का आउटपुट तो सेम है कि नहीं? अरे देखो, इसके जो आउटपुट है उसी से तो अपन ने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बनाया है, दोनों का आउटपुट तो सेम है, रिप्लेस कर सकते हैं। 6 डायमेंशन के डॉट प्रोडक्ट को अपन ने रिप्लेस किया एक ऐसे फंक्शन पे जहां पे कैलकुलेशन अपन बहुत कम यूज कर रहे हैं। पहले 6 कैलकुलेशन अपने को यूज करनी हो रही थी, अभी अब कितनी कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं? 2। ये है कर्नल फंक्शन। अभी के लिए अपन ने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि एग्जांपल अपन बहुत इन्फिनिटी डायमेंशन का दिखा नहीं सकते। अभी के लिए अपन ने एग्जांपल इसलिए लिया था कि तुम्हें विजुलाइज हो सके कि कैसे 6 डायमेंशन की कैलकुलेशन को अपन एक ऐसे फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका आउटपुट तो सेम आएगा बट कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। यही है कर्नल फंक्शन। किस किस को कहानी समझ में आई, किस किस को कहानी समझ नहीं आई, मुझे एक बार बताओ। वो कहानी पे बात में आएंगे, कैसे चूज करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो बात, अभी तक की जो कहानी है वो बताओ। सही बताओ यार, क्या होता है कर्नल फंक्शन, समझ में आया? ठीक है नहीं? तो कर्नल फंक्शन का काम क्या है? ये जहां पे अभी यूज आएंगे आगे, आने वाली क्लासेस में, जहां पे अपने को रिक्वायरमेंट होगी एक 10,000 डायमेंशनल डॉट प्रोडक्ट की, वहां अपन एक ऐसा फंक्शन लाके चुपचाप रख देंगे जो काम तो वही करेगा जो 1000 डायमेंशनल डॉट प्रोडक्ट कर रहा था, बट कैलकुलेशन बहुत कम यूज करे। यही है कर्नल फंक्शन। ओके, तो कर्नल फंक्शन के बारे में अपन पढ़े उससे पहले थोड़ा इनकी वैलिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा कर्नल फंक्शन वैलिड होगा। लेकिन तो देखो, अब ध्यान से समझना है यार बच्चे। एक चीज अपन ने देख ली कि जो कर्नल फंक्शन होता है वो क्या करता है। जैसे मान लो अगर अपन ने दो डेटा पॉइंट के एक्स और एक्स इनपुट में क्या ले रहे हैं, दो डेटा, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल है? फाइव ऑफ एक्स, अरे इस डॉट प्रोडक्ट के। अरे है कि नहीं बताओ? ये कर्नल जो फंक्शन लिया अपन ने, ये इस डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तभी तो इसको रिप्लेस कर पाएंगे अपन इस कर्नल फंक्शन से। अगर ये डॉट प्रोडक्ट की कैलकुलेशन इक्वल है कर्नल फंक्शन के, तभी तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन। अगर कर्नल फंक्शन डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है, इसका मतलब कर्नल फंक्शन भी किसको बता, किसका मेजर है? सिमिलरिटी का मेजर है। मेजर ऑफ सिमिलरिटी इन ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस। समझ में आई बातचीत? क्यों ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस? क्योंकि पहले अपने पास 2 डायमेंशन के डेटा पॉइंट थे, ये देखो, 2 डायमेंशन। जब इसको अपन ने कर्नल फंक्शन के थ्रू पास किया तो ये इक्विवेलेंट है 6 डायमेंशन के डॉट प्रोडक्ट के। और 6 डायमेंशन क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है 2 डायमेंशन।
यहाँ पे सिर्फ तुम एक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और यहाँ पे सिर्फ तुम एक्स डैश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बट दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम है। ओके, तो चलो अब अपन इनकी वैलिडिटी की बात करते हैं। तो देखो पहली चीज तो ये है यार, वैलिडिटी के अंदर पहली चीज क्या है, ध्यान से देखना बातचीत, कि कर्नल फंक्शन वही होगा के एक्स को एक्स डैश जो इसके इक्वल हो। नहीं यार, अगर अपन उस डॉट प्रोडक्ट को रिप्लेस ही नहीं कर पाए कर्नल फंक्शन से, तो क्या है कर्नल फंक्शन भाई? मेन काम तो वही है उसका। वो जो कर्नल फंक्शन है, मान लो दो डेटा पॉइंट लेता है, एक्स को एक्स डैश इनपुट में लेता है, तो वो इक्वल होना चाहिए ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के, फाई ऑफ एक्स का ट्रांसपोज फाई ऑफ एक्स डैश, है कि नहीं? एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो सेम होगा। दोनों डेटा पॉइंट पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, है कि नहीं? तो मैं दूसरा तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरा तरीका आता है मर्सर थ्योरम का। यहां मैं ऐड ही कर लेता हूँ। सुना भी होगा तुमने, जिन्होंने, जिनके एमएल एआई वाली ब्रांच वाले होंगे उन्होंने सुना है क्या? वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं कर्नल फंक्शन की? नहीं? ये लाइब्रेरी पढ़ के काम निकाला है? यस, हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैलिड होता है कि नहीं? ये ट्रांसफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। यस, है कि नहीं बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन सेम होना चाहिए दोनों डेटा। दूसरा जो तरीका है, वो कैसे चेक करोगे तुम? दूसरा तरीका वैलिडिटी चेक करने का वो है मर्सर थ्योरम बोलना। मर्सर थ्योरम में क्या है, पहली चीज तो क्या है कि तुम यार एक बात बताओ, के एक्स कोमा एक्स डैश क्या बताता है? सिंगुलरिटी बताता है। तो के एक्स कोमा एक्स डैश लिखो या के एक्स डैश कोमा एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। अरे एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स डैश से, या वैसे का वैसे रहने दो, दोनों क्या बता रहे हैं? सिमिलरिटी बता रहे हैं। तो आंसर दोनों का सेम आएगा, इसका मतलब दोनों सिमेट्रिक होने चाहिए। हाँ, जो कर्नल फंक्शन हो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। दूसरी जो चीज है तुम्हें ध्यान रखनी है कि मान लो तुम्हारे पास, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास दो डेटा पॉइंट है। मान लो जैसे एक्स और एक्स जैसे डेटा पॉइंट है, दो ही डेटा पॉइंट है तुम्हारे पास। तो यहाँ अपन एक कर्नल मैट्रिक्स बनाएंगे। अब ध्यान देना, कर्नल मैट्रिक्स बनाएंगे कैसे? यहाँ पे तो अपन निकालेंगे, देखो यहाँ पे निकालेंगे अपन सिमेट्री, ना कर्नल फंक्शन किसके बीच निकालेंगे? एक्स कोमा एक्स डैश, सॉरी नॉट एक्स डैश, एक्स कोमा एक्स। यहाँ किसके बीच निकालोगे? एक्स डैश कोमा एक्स डैश, है कि नहीं? अरे जब भी अपन मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, मान लो वन टू, वन टू, वन मान लो एक्स है और टू मान लो एक्स डैश है। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? वन 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 मतलब एक्स और एक्स के बीच में। टू टू, यहाँ क्या आएगा? के ओ एक्स डैश कोमा एक्स डैश। यहाँ क्या आएगा? वन कोमा टू, के ओ एक्स कोमा एक्स डैश, और यहाँ पे क्या आएगा? के ओ एक्स डैश कोमा एक्स। ये जो कर्नल मैट्रिक्स तुम बनाओगे ना, ये होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए बताओ? सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, इसको ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, है ना? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का मतलब क्या है कि इस जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ना, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ ध्यान रख, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है, क्या आइगन वैल्यू, वो या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, जीरो या ग्रेटर देन जीरो, सिंपल। तो अपने ने क्या देखा कि एक वैल्यूड कर्नल फंक्शन कैसे पता चलेगा? पहली चीज तो ये है यार कि अगर तुम ऐसे देख पाओ, कैसे देख पाओ कि तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है कि उस कर्नल फंक्शन को अपन दो डॉट प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और जो दो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन सेम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वेक्टर सेम है, पर दोनों जो डेटा पॉइंट पे तुम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो वो सेम है। अगर ये तुम्हें डायरेक्टली दिख गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज तुम यूज करोगे मर्सर्स थ्योरम। तो पहली चीज तो क्या है कि भाई वो जो भी कर्नल फंक्शन तुम्हें देखा होगा सिमेट्रिक है ना, तो उसमें दो डेटा पॉइंट के लिए तो चेंज करके देख लो आपस में वैल्यूज, तो आंसर तुम्हारा सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरी चीज क्या है, मान लो अगर तुम्हारे पास दो डेटा पॉइंट है, दो डेटा पॉइंट, तो वहां पे कर्नल मैट्रिक्स बनाओ। दो डेटा पॉइंट में तो वन टू वन टू, यहाँ पे क्या एक्स और एक्स के बीच में, यहाँ एक्स डैश और एक्स डैश के बीच में।
यहाँ एक्स और एक्स डैश के बीच में, यहाँ एक्स डैश और एक्स के बीच में, ये जो कर्नल मैट्रिक्स है ये होनी चाहिए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। सीधा सा मतलब ध्यान रखो, इसकी जो आइगन वैल्यू है या तो जीरो होनी चाहिए या ग्रेटर देन। खत्म। अब क्वेश्चंस के लिए बता दो तुम्हें क्वेश्चंस में क्या यूज करना है। अगर क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें पूछा हो, तुम्हारे गेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ा नहीं होगा तुमने, मुझे पता है, पढ़ाते नहीं लोग, उन्हें लगता है बहुत टफ टॉपिक है ना। गेट के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, गेट के लिए कभी भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, अगर वैलिडिटी ऑफ कर्नल फंक्शन चेक करना है और तुम्हें कर्नल मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, या तुम्हें इसकी वैल्यूज गिवन है जो कर्नल मैट्रिक्स के लिए तुम निकाल सकते हो, तुम सर्च थ्योरम यूज करो। अदरवाइज अगर तुम्हें क्वेश्चन देख के ये नहीं पता चल रहा कि कर्नल मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, ये तो वैल्यू गिवन ही नहीं, उस चीजें मत फंसो, नहीं तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगा तुम्हें सॉल्व करना। तब हमेशा चेक करो कि क्या तुम वो जो कर्नल फंक्शन तुम्हें दे रखा है वैलिडिटी चेक करने के लिए, क्या तुम उसको इसमें ब्रेक कर सकते हो, सिर्फ ये चेक करो। अरे समझ में आ गई ये बात, क्वेश्चन के लिए क्या ध्यान रखना है समझ में आ गई। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कर्नल मैट्रिक्स, क्वेश्चन में कर्नल मैट्रिक्स की वैल्यूज गिवन है, तब ठीक है तुम उसके आइगन वैल्यू निकाल के चेक कर लो। बट अगर वो नहीं गिवन है, वो वैल्यूज नहीं गिवन है, कर्नल मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तब तुम हमेशा ये कोशिश करो कि कैसे अब तुम उसको इस फॉर्म में ला सकते हो। ओके। अगर मान लो तुम्हारे पास तीन डेटा पॉइंट तुम्हें गिवन है, तो उस तरह से तीन डेटा पॉइंट के लिए कर्नल मैट्रिक्स इस तरह बनाए। ठीक है, सेम कहानी। अब देखो जो कर्नल फंक्शन का अपने को ध्यान रखना है, वो दो तरह के कर्नल फंक्शन है। एक कर्नल फंक्शन है पोलिनोमियल कर्नल फंक्शन, एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश प्लस सी टू पावर डी, जैसे अभी अपन ने देखा था क्वाड्रेटिक का ना, सी की जगह वन था, डी की जगह टू था, अरे याद आ रहा है क्या बताओ। अभी अपन ने देखा था एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश प्लस वन, ऐसे देखा था ना। वो पोलिनोमियल कर्नल फंक्शन, एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश प्लस सी टू पावर डी, ये पोलिनोमियल कर्नल फंक्शन होता है। जब तुम इसको ओपन करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स एंड एक्स डैश, इनिशियल उनकी डायमेंशन क्या है, और डिपेंडिंग अपॉन द डी वैल्यू, दिस डिग्री, पोलिनोमियल डिग्री, तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर है उसकी डायमेंशन आएगी। मान लो कि अगर इस एक्स की डायमेंशन टू थी, जैसे अपन ने क्वेश्चन में देखा, और एक डी जो था वो कितना था, वो भी टू था, एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस प्लस वन का होल स्क्वायर किया था ना, एक्स और एक्स प्लस दोनों टू डायमेंशन थे, तो ये सिक्स आया था, किसके इक्वल आया था, सिक्स डायमेंशन के डॉट प्रोडक्ट। समझ रहे हो बातचीत। अगर तुम यहाँ पे थ्री कर दोगे, इनके डायमेंशन कुछ कर दोगे, उस हिसाब से तुम्हारी डायमेंशन जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी डायमेंशन आएगी। अच्छा, इसको ओपन कर सकते हो तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन के द्वारा, पता है क्या तुम्हें कैसे कर सकते, ए प्लस बी टू पावर डी को कैसे ओपन कर सकते हैं अपन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, पता है। अरे यूज नहीं करना आपने को, मैं बता रहा हूँ कर सकते हैं ना ओपन। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी। देखो मुझे एक बात बताओ, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी क्या उतनी वेक्टर की डायमेंशन होगी, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे ओपन करने में क्या उतनी ही वेक्टर की डायमेंशन होगी, अरे है कि नहीं यार। जितने टर्म्स आएंगे उसी में से एक एक टर्म तुम लेके वेक्टर बना रहे हो ना, एक टर्म इसमें डाल दी, एक टर्म इसमें डाल दी, और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, है कि नहीं। ठीक। तो मैं कह सकता हूँ जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी उतनी इस वेक्टर की डायमेंशन होगी, ये कह सकता हूँ, अभी जो मैंने बोला वही बात। अच्छा, अगर इस एक्स की डायमेंशन मान लो एम है, दोनों की सेम डायमेंशन होगी ना एक्स और एक्स डेस की, मान लो एक्स और एक्स डेस की डायमेंशन एम है, और ये पोलिनोमियल डिग्री है डी, तब तुम्हें ध्यान रखना है, वैसे तुम प्रूव भी कर सकते हो बट अभी के लिए मैं कहूंगा बेटर है ध्यान रखो, जो टर्म्स आएंगे, या मैं कह सकता हूँ जितने टर्म्स आएंगे उतनी वेक्टर की डायमेंशन होगी, वो होगी डी प्लस एम सी एन। सेम बायनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो बट अभी के लिए ध्यान रखो। अरे है कि नहीं बताओ बातचीत। मान लो एम डायमेंशन है तो डी प्लस एम सी एन, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी अपन ने क्या किया था, एक्स ट्रांसपोज एक्स डैश प्लस वन का होल स्क्वायर, ये था टू डायमेंशन, करेक्ट, ये टू, कितना हो गया टू प्लस टू सी टू, फोर सी टू, कितनी टर्म आई थी तो फोर सी टू कितना होगा, सिक्स, सिक्स होगा ना, और सिक्स ही आया था। थ्री के केस में करोगे तो देखो कितना आएगा, थ्री के केस में करो फॉर एग्जाम्पल, डी इक्वल टू थ्री और एम इज इक्वल टू टू, कितना आया थ्री प्लस टू फाइव, सी टू कितना आ रहा है, टेन आ रहा है, है ना। तो टेन डायमेंशन का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है। इतनी कहानी क्लियर है क्या सबको, मुझे ये बताओ, इतनी कहानी क्लियर है। हाँ, एक तरह का कर्नल फंक्शन है। अच्छा, दूसरा जो कर्नल फंक्शन है जो अपने को पढ़ना है, वो है गॉसियन कर्नल फंक्शन या रेडियल बेसिस कर्नल फंक्शन, ठीक है।
नाम तुमने सुना होगा रेडियल बेसिस फंक्शन, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन में आगे जाके यूज होगा। उसके लिए जो कर्नल आता है वो है गॉसियन कर्नल या रेडियल बेसिस फंक्शन का। अभी के लिए इसमें क्या ध्यान रखना है, अभी के लिए मैं जितना बताऊं उतना ही ध्यान रखना, बाकी जो अपनी क्लासेस होंगी वहां पे अपन उसको और ज्यादा बेटर डिस्कस करें। इट मैप्स द इनपुट स्पेस इनटू एन इनफाइनाइट डायमेंशन फीचर स्पेस। इसका मतलब क्या है कि जब तुम इसको ओपन करोगे ना, इसको, इस रेडियल बेसिस फंक्शन को, ये इन्फिनिटी डायमेंशन का डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। इन्फिनिटी डायमेंशन है क्योंकि ये ई टू पावर में है ना, ई टू पावर को अपन ओपन कर सकते हैं 1 + x+, समझ रहे हो उस तरीके से। और ये इन्फिनिटी डायमेंशन का डॉट प्रोडक्ट बनाता है। इन्फिनिटी डायमेंशन के डॉट प्रोडक्ट में कैलकुलेशन यूज होंगी इन्फिनिटी, जैसा तुम्हें पता है। लेकिन यहाँ पे कितनी कैलकुलेशन यूज होती है बताओ, सिर्फ ये x ई टू पावर माइनस, सिर्फ इन दो डेटा पॉइंट के बीच की तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो, एक्स और एक्स टेंस है ना, इसको क्या बोलता है, डिस्टेंस डिनोट करता है ना इसको, डिस्टेंस। टू नॉर्म क्या होता है, दो डेटा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो अगर टू डायमेंशन है तो वहां पे तो कैलकुलेशन, अगर डिस्टेंस निकालो तो लगभग दो ही कैलकुलेशन यूज होंगे, अगर सिर्फ अपन मल्टीप्लीकेशन की बात करें। और ये किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इन्फिनिटी डायमेंशन के। इसीलिए जब भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है सपोर्ट वेक्टर मशीन में, अपन कहते हैं ना जनरली कि इट इज गुड प्रैक्टिस टू यूज गॉसियन कर्नल, क्योंकि वो कैलकुलेशन तो बहुत कम कर देगा, बट वो बहुत जो मैक्सिमल, क्या कह सकते हैं अपन, जो बहुत कॉम्प्लिकेट बाउंड्री है ना, कॉम्प्लिकेट डिसीजन बाउंड्री वो लेके आया है। इस चीज का सेंस क्या है क्लासेस में आके तुम्हें समझ में आएगा। बट अभी के लिए ध्यान रख लो, गॉसियन कर्नल और रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल के एक्स को मैक्स टेस्ट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस एक्स टेस्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड टू सिग्मा स्क्वायर, ये होगा। सिग्मा एक पैरामीटर होता है, कैसे सिग्मा को चेंज करने पे अपना कर्नल चेंज होगा, कैसे सिमिलरिटी चेंज होगी, वो अपन आगे क्लासेस में देखें। अभी के लिए बस ध्यान। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अरे बताओ यार, क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करें कुछ, कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, है कि नहीं। चलो, ये वाला बताओ। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है तुम्हें, कंसिडर 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट तुम्हें कंसिडर करने हैं, 1, -1 and 2, 2 is a in a binary classification task using a SVM with a custom kernel function kx, y. The kernel function is applied to these points, resulting in the following matrix, है ना। तो ये कर्नल मैट्रिक्स हो गई 1, 3, 3x। Which of the following statements is correct regarding matrix A and the kernel function? सीधी सी बात है यार, अगर अपनी ये जो मैट्रिक्स ए, जिसको इसमें बोला है मैट्रिक्स ए, अगर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट हुई तो ये वैलिड कर्नल फंक्शन हो गया, सीधी सी बात है। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट का मतलब क्या है, आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जस्ट तुम्हें आइगन वैल्यू चेक करनी है, कैसे निकालोगे आइगन वैल्यूज, कैसे निकालता है आइगन वैल्यूज बता दो यार। लेमडा स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या आता है, ट्रेस, ट्रेस आता है ना, 7 लेमडा, प्लस यहाँ पे क्या आता है, डिटरमिनेंट, 6 - 9, कितना हुआ, -3। ये आ रही है इक्वेशन, इक्वेशन यही आ रही है, लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा -3 इक्वल टू जीरो, ये ट्रेस होगा ना। 6 + 1 7, 6 - 9 -3, ठीक है, -2, 6 - 9 -3, सही है ना, करेक्ट। हाँ, देखो, 7 ± b² क्या हो जाएगा, 7² -4 1 × -3 डिवाइड बाई 2। बताओ यार क्या आ रहा है, 7 ± ये क्या आ रहा है, ये बताओ। 61 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो लेमडा 1, लेमडा 2 ये आए। चलो पॉजिटिव वाली तो छोड़ो, ये 7 माइनस वाली, तो दूसरी आइगन वैल्यू है उसको देखो, 7 - √61/2। ये √61 7 से ज्यादा है, √61 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7, राइट। इसका मतलब लेमडा 2 इज नेगेटिव, लेमडा 2 नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट नहीं है।
मैट्रिक्स ए इज नॉट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। यदि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं है तो ये वैलिड कर्नल नहीं है। ये बताओ यार, बातचीत है कि नहीं? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वाला क्वेश्चन बताओ। गिवन ए कर्नल फंक्शन k1, देखो इसका सेंस क्या है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगी, लैंग्वेज में बताता हूँ तुम्हें। गिवन ए कर्नल फंक्शन k1 आर एन क्रॉस आर एन टू आर, है ना, इसका मतलब क्या है? आर एन क्रॉस आर एन टू आर का मतलब ये है कि जैसे कर्नल फंक्शन है k1, ये कुछ इनपुट लेता है, कुछ इनपुट लेता है, डेटा पॉइंट्स, है ना, जैसे मान लो एक्स को एक्स टेस्ट, और एक अपने को डॉट प्रोडक्ट देता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? स्केलर वैल्यू। तो ये जो इनपुट लेता है ना, ये मान लो कुछ एन डायमेंशन के वेक्टर है ना, इनिशियली जैसे अपने दिया था टू डायमेंशन के, तो ये ले, इसका मतलब ये आर एन क्रॉस आर एन, ये दो जो इनपुट ले रहा है वो एन डायमेंशन के है, और जब आउटपुट देगा कर्नल फंक्शन तो स्केलर वैल्यू देगा, रियल नंबर। ठीक है, इसका सेंस ये है। इसको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, उसके लिए बता, समझ गया ना बातचीत? एंड इट्स corresponding फीचर मैप फाइव वन आर एन टू आर डी। फीचर मैप क्या करता है? फीचर मैप अपन लगाएंगे तो इस एक्स का जो एन डायमेंशन है उसको डी डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा, है ना, जैसे टू डायमेंशन का था तो अपन उसको सिक्स डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, यस, ट्रांसफॉर्म। विच फीचर मैप फाइव मीन्स corresponding फीचर मैप फाइव वन इज टू आर एन टू आर डी, विच फीचर मैप फाइव इज टू आर एन टू आर डी would correctly produce the kernel CK1 where C is a positive constant। तो सीधी सी बात है, CK1 की बातचीत करनी है अपने को। तो देखो CK1, एक बात अपने को पता है कि जो CK1 है ना, ये क्या है? इसका फाइव वन फीचर मैप है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइव वन ऑफ एक्स ट्रांसपोज फाइव वन ऑफ एक्स डैश। ठीक, जैसे मान लो कि ये एक, इसको सी लिख दो मैं, ये एक डॉट प्रोडक्ट होगा कुछ फाइव वन का, और ये होगा एक फाइव वन ऑफ एक्स डैश, ऐसे लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं? सेम ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर ये जो सी के वन है, ये जो टोटल चीज है, इसको अगर एक वैलिड कर्नल होना है, इसको अगर एक वैलिड कर्नल होना है, तो एक बात पक्की है कि दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम आना चाहिए। अरे है कि नहीं बताओ? दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम आना चाहिए। और सॉरी, एक्स कोमा जेड, ओके ओके, एक्स कोमा जेड, ठीक है, दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम आना चाहिए। अगर दोनों पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम आए तो क्या कर सकते हैं अपन? देखो इसकी सारी वैल्यूज को मैं रूट सी से मल्टीप्लाई कर दूं यार, इसको रूट सी से मल्टीप्लाई कर दूं सारी वैल्यूज को, और इसकी वैल्यूज को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? रूट सी से, है कि नहीं? दोनों पे, इस पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन है, यूनिट कर्नल फंक्शन। सही बात चीज है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका जो फीचर मैप है वो क्या हो गया? ये है ना फीचर मैप, रूट सी ऑफ फाइव एन ऑफ एक्स। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। व्हाट इज जेड इन दिस क्वेश्चन? जेड इज डेटा पॉइंट, जेड इज डेटा पॉइंट, एक्स एंड जेड आर टू डेटा पॉइंट। एक्स एंड जेड ना कर्नल फंक्शन अपन किस पे लगाते हैं? डेटा पॉइंट, तो डेटा पॉइंट, ठीक है ना? ओके चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो यार, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पे अब अगर अपने को फीचर फीचर मैप होना पड़ेगा ना, फीचर मैप निकालना है अपने को, ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस है उसको सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट सी से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे रूट सी से, तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना, रूट सी से मल्टीप्लाई हुआ रूट सी से, तो सी आ रहा है आंसर, है कि नहीं? तो इसलिए तो सेम ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस सी। फिर भी डाउट है तो अपन क्लास के एंड में एक बार डिस्कस करें। चलो, वाई सी टू इज नॉट करेक्ट? सी स्क्वायर इज नॉट करेक्ट। देखो, वाई सी स्क्वायर इज नॉट करेक्ट, you will put c square here and c square here. What is the final outcome? C to power 4, c square, c square, final output c to power 4. We need ck1 man,
दिस सी, रूट सी इंटू रूट सी कैन रिजल्ट इंटू सी, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर विल रिजल्ट इन सी टू पावर 4। समझ में आ गया बातचीत? यहाँ पे तुम सी स्क्वायर ले लो। ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे तुम बताओ। इसको मैं थोड़ा पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। देखो इसको हम पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इधर। अगर अपना एक कर्नल फंक्शन है के, ठीक है, के ऑफ एक्स कोमा एक्स डैश मान लो। अगर तुम इसको सी से मल्टीप्लाई करोगे ना, अच्छा, इसके लिए कर्नल फंक्शन है के, तो इसके एक ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर होगा, वो होगा फाइव। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव ऑफ एक्स ट्रांसपोज फाइव ऑफ एक्स डैश। करेक्ट। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ के को सी से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? सी से। तो अपने को पता है कि अगर इसको सी से मल्टीप्लाई करना है तो इस के को क्या लिख सकता हूँ? फाइव ऑफ, ये सी हो गया। अब ये पूरी चीज, ये पूरा फंक्शन अगर वैलिड कर्नल फंक्शन होना है, ये पूरा अगर वैलिड कर्नल फंक्शन होना है, क्या होना है? वैलिड कर्नल फंक्शन। तो उसको अपने को दो वेक्टर्स में अपने को डॉट प्रोडक्ट लाना पड़ेगा जो जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? रूट सी ऑफ फाइव ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रूट सी ऑफ फाइव ऑफ एक्स डैश। ठीक है, तो सी ऑफ के एक्स कोमा एक्स डैश हमेशा एक वैलिड कर्नल फंक्शन होगा विद फीचर मैप रूट सी फाइव ऑफ एक्स, जहां फाइव किसका है? के का है। फाइव फीचर फीचर मैप किसका है? के का है। अच्छा, अगर अपन बात करें, मान लो अपने पास दो वैलिड कर्नल है। कौन सा वैलिड कर्नल है? के वन एक्स कोमा एक्स डैश एंड के टू एक्स कोमा एक्स डैश। दोनों वैलिड कर्नल फंक्शन। ठीक है, मान लो कि इसका फीचर मैप है जो है फाइव वन, और इसका फीचर मैप है फाइव टू। तो मुझे एक बात बताओ, जो जैसा अपन क्वेश्चन में पूछ भी रहे हैं कि के वन प्लस के टू क्या एक वैलिड फीचर मैप होगा? अरे बताओ यार, क्या एक वैलिड फीचर मैप होगा के वन प्लस के टू? इसको कैसे चेक करोगे? सिंपल तरीका चेक करने का, देखो कैसे। यहाँ पे कोई अपने को कर्नल मैट्रिक्स नहीं दे रखी, कोई कर्नल मैट्रिक्स नहीं दे रखी। सिंपल तरीका क्या होगा चेक करने का? यहाँ पे रखो इसका फाइव वन फीचर मैप है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ फाइव वन ऑफ एक्स ट्रांसपोज फाइव वन ऑफ एक्स डैश। बिल्कुल, अगर के वन अगर अपना फीचर मैप है तो उसको अपन एक डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना, जिसका फीचर मैप फाइव वन है। इसको क्या लिखेंगे? इसका फीचर मैप फाइव टू है, तो फाइव टू ऑफ एक्स ट्रांसपोज फाइव टू ऑफ एक्स डैश। यस। इसको क्या मैं एक ऐसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ जिनका फीचर स्पेस सेम हो, फीचर मैप सेम हो, सॉरी, फीचर मैप सेम हो? क्या ऐसे डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइव वन ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइव टू ऑफ एक्स। यहाँ देखना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइव वन ऑफ एक्स डैश फाइव टू ऑफ एक्स डैश। देखो इसका फीचर मैप सेम है। देखो देखो इधर फाइव वन फाइव टू एक वेक्टर है, इसमें फाइव वन कुछ देर तक फाइव वन आएगा, फाइव वन वेक्टर आएगा, एक फाइव टू वेक्टर आएगा। दोनों को मैंने कॉन्केट कर दिया। अब सेम एक्स को तुम रिप्लेस कर दो एक्स डैश से, एक्स डैश इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये आएगा फाइव वन ऑफ एक्स फाइव वन ऑफ एक्स डैश, ये आया फाइव टू ऑफ एक्स फाइव टू ऑफ एक्स डैश, ये आया। और हुआ क्या? ये एक सेम फीचर मैप है ना दोनों में। फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स कॉन्केट करके अपन ने बना दिया। सिर्फ अपने को क्या करना है? एक्स को रिप्लेस करना है एक्स डैश से। सेम। अरे है कि नहीं बताओ यार। तो ये क्या होगा? वैलिड होगा कि नहीं होगा बताओ? वैलिड कर्नल फंक्शन। जब अपन बात करते हैं, ये दो तरीके अपन ने देख लिए, जब अपन एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जब दो वैलिड कर्नल फंक्शन को एड ऑन करते हैं। तीसरा क्या है कि जब तुम एक के वन प्लस एक दूसरा क्या लोगे? वन अपॉन के टू, क्या ये वैलिड कर्नल फंक्शन होगा? ये वैलिड कर्नल फंक्शन नहीं होता। वैसे अपन देख सकते हैं
K1 प्लस वन अपॉन K2, क्यों? एक वैलिड कर्नल फंक्शन, मान लो K1 एक वैलिड कर्नल फंक्शन है, K2 एक वैलिड कर्नल फंक्शन है। K1 है, ये अपना वैलिड कर्नल फंक्शन होगा, ठीक है, बट जो वन अपॉन K2 है, इनवर्स जो होगा ना, डॉट K2 क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली। अरे K2 क्या होगा यार? डॉट प्रोडक्ट होगा ना किसी फीचर मैप का, दो वेक्टर का, दो फीचर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। इनवर्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट को कभी अपन कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एक डॉट प्रोडक्ट में। तुम इसको करके भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, तुम K1 ले लो एक्स ट्रांसपोज एक्स टेस्ट, ठीक है, वन डी के पॉइंट ले लो, दो एक्स और एक्स टेस्ट, दो वन डी के अंदर पॉइंट ले लो, वन डी, ठीक है, एक्स, और K2 तुम ले लो वन प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स टेस्ट, है ना, इसका स्क्वायर ले लो चाहे। तो देखो तुम यहाँ पे रख, एक्स ट्रांसपोज एक्स टेस्ट प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स ट्रांसपोज एक्स टेस्ट का होल स्क्वायर। जब इसको तुम नीचे कॉमन लोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। जब जैसे तुम वैल्यू ले लो, मान लो इसको तुमने टू डी में लिया ना, तुम वैल्यू ऐसे ले लो, एक्स के ले लो वन और एक्स डैश के ले लो -1। देखो ये क्या बन रहा है, वन प्लस ये वन माइनस वन क्या हो गया? -1। वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो। डिवाइड बाय जीरो, अनडिफाइंड। समझ रहे हो बातचीत? अरे अनडिफाइंड बन रहा है ना, है कि नहीं? इधर देखो यार, ये कर्नल फंक्शन, ये मान लो वन को -1 लिया तुमने, ये क्या हुआ? -1 प्लस वन बाई जीरो। कर्नल फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए वो। समझ रहे हो बातचीत? इसलिए K1 प्लस वन बाई K2 कभी भी तुम्हारा जो कर्नल फंक्शन है वन बाई इनवर्स जब अपने को चाहिए होगा ना, उसका अपन कभी वैलिड कर्नल फंक्शन नहीं बना सकते, ध्यान रखना उसे। क्लियर है क्या कहानी? अगर ये कहानी क्लियर है तो मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन? इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? लेट K1 एक्स क्रॉस x2R एंड K2 एक्स क्रॉस एक्स क्रॉस एक्स, समझते हो ना इसका मतलब? तो बी टू सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनाइट कर्नल फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड कर्नल फंक्शन, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैलिड कर्नल फंक्शन होगा, ऐड करेंगे तो भी वैलिड कर्नल फंक्शन होगा, बट जब ऐसे करेंगे तो वैलिड कर्नल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सीज करेक्ट, कैन नॉट बी वैलिड कर्नल फंक्शन, दिस आंसर इसका। चलो आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते जाते हैं। अरे बताओ यार, कैसे चल रहा है? मस्त। कर्नल फंक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये एक डॉट प्रोडक्ट देता है, ट्रांसफॉर्म वेक्टर, बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, इसमें फंस सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सब। मुझे एक बात बताओ, इसको पढ़ लो, सबके सब पढ़ो यार, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो। गिवन ए कर्नल फंक्शन के एक्स को एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स, वेयर एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन, दे आर स्केलर फंक्शन। समझ रहे हो बात? कुछ स्केलर फंक्शन होता है ना अपने, जो कुछ एक्स इनपुट में लेंगे, कोई वेक्टर है ना, आर डी टू आर का मतलब क्या हुआ? कुछ वेक्टर लेंगे और एक स्केलर वैल्यू देंगे अपना। कौन सा? अच्छा, कर्नल इज नॉट वैलिड, जो कर्नल फंक्शन अपने को दे रखा है वो वैलिड नहीं है भाई। व्हाट एडिशनल टर्म्स यू वुड इंक्लूड इन के टू मेक इट ए वैलिड कर्नल? कौन सी इसमें से टर्म जो है तुम इसमें इंक्लूड करोगे ताकि ये जो के है, ये कर्नल फंक्शन है, वैलिड बन जाए? चलो तो मुझे एक बात बताओ, जब भी अपन वैलिडिटी चेक करते हैं कर्नल फंक्शन, वहां पे दो तरीके हैं अपने पास। एक मर्सर्स थ्योरम कर्नल मैट्रिक्स वाला, दूसरा जो अपने को पता है, दूसरा क्या है कि भाई जो कर्नल है वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, तो ट्रांसफॉर्म वेक्टर है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ कर्नल मैट्रिक्स जैसी चीज तुम निकाल सकते हो इस क्वेश्चन से? क्या डायरेक्टली कोई कर्नल मैट्रिक्स? मैं नहीं कह सकता नहीं निकाल सकते, तुम निकाल सकते हो ऑब्वियसली, बट बहुत लंबी कैलकुलेशन हो, उसके लिए अभी अपन तैयार नहीं है। अरे है कि नहीं बताओ? तो अपने पास तरीका बचता है पहला। कौन सा तरीका है? इसको ऐड करके कैसे अपन दो फंक्शन इस तरह बना सकते हैं कि एक तरफ एक्स आए, एक तरफ एक्स डैश आए। क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो भी कर्नल फंक्शन वैलिड बनेगा क्या वो सिमेट्रिक होगा? हमेशा क्या सिमेट्रिक होगा?
अरे अरे सिमेट्रिक तो होगा ना यार। नहीं, किस किसको लग रहा है सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए? सिमेट्रिक तो होगा, क्योंकि के एक्स को एक्स डैश क्या होना चाहिए, एक सिमिलरिटी देता है ना अपने को, तो चाहे एक्स रखो या एक्स डैश रखो, आंसर सेम आना चाहिए। एक्स को जब तुम रिप्लेस करते हो एक्स डैश से, आंसर सेम आना चाहिए ना, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो पहले तो अपन ऑप्शन एलिमिनेट करने की ट्राई करते हैं इससे, है ना, कि कैसे अपन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं सिमेट्रिक वाले तरीके से। तो मुझे बताओ एक बार, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ध्यान से देखना यार, बातचीत को बहुत ध्यान देने की जरूरत है अभी। अच्छा, मैंने गलत जगह पेज ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। मुझे एक बात चलो चलो पहले इसको लिख लेते हैं अपन, क्या है, के ऑफ एक्स कोमा एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले इसमें ऐड ऑन करके देखते हैं यार, ये वाले है ना, पहले फर्स्ट ऑप्शन ऐड ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, क्या सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सिमेट्रिक है क्या, बताओ? ये सिमेट्रिक है, जो अभी है अपने पास, क्या सिमेट्रिक है? यस, ये तो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसमें अगर एड ऑन करेंगे अपन, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ सिमेट्रिक होना सफिशियंट है कर्नल फंक्शन के लिए? क्या सिमेट्रिक होना सफिशियंट है? नहीं, सिमेट्रिक तो होगा, है कि नहीं? सिमेट्रिक होना सफिशियंट नहीं है, सिमेट्रिक तो होगा, है कि नहीं? सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। सिमेट्रिक सिर्फ सिमेट्रिक होना सफिशियंट नहीं, तभी तो कर्नल, जो अपनी मर्सर थ्योरम है उसके अंदर दो कंडीशन आई है, सिमेट्रिक तो है ही, उसके बाद उसकी जो कर्नल मैट्रिक्स बनाओगे पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होनी चाहिए, है कि नहीं? ओके, चलो ये पहले से सिमेट्रिक है। चलो पहला ऐड करो इसमें, प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। नहीं सिमेट्रिक होगा ना, यहाँ पे देखो, तुम एक्स को रिप्लेस करो एक्स डैश से, एक्स को रिप्लेस करो, ये तो सिमेट्रिक बनेगा, ये सिमेट्रिक सेम बनेगा, ये अलग बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स डैश। सही बात है ना, एक्स को रिप्लेस करोगे, अरे यार कुछ नहीं करना, क्यू ऑफ एक्स डैश को मैक्स करना है भाई, कुछ नहीं करना, सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे? तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डैश बनेगा, यहाँ देखो पहले क्या था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स डैश। है कि नहीं बातचीत? सेम बनेगा क्या? नहीं, सेम नहीं बनेगा ना, सेम कहानी इसके साथ होगी, ये वाला देखो लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स डैश है, तो जब तुम इस पे यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करोगे तो यहाँ बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो ये ए और डी तो नहीं होंगे, ये क्लियर है क्या कहानी सबको? ये ए और डी तो ऐड होने के बाद सिमेट्रिक नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही बातचीत है? किस किस को लग रहा है सही बातचीत है? एड ऑन करने पे सिमेट्रिक नहीं बन रहे ना, है कि नहीं? ओके, चलो इन दो ऑप्शन को अपन ट्राई करते हैं, दो ऑप्शन को ट्राई कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डैश, ये बन रहा है क्या? ये बन रहा है क्या? बी बन रहा है क्या, बी वाला? रिप्लेस करो, देखो एक्स को एक्स डैश से रिप्लेस करो, और जी को जो जो एक्स को एक्स डैश से रिप्लेस करो, एक्स डैश को एक्स से रिप्लेस करो, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डैश, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, सेम बन रहा है ना दोनों, तो ये तो सेम है ही ऑलरेडी, सिमेट्रिक, करेक्ट, सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, तो ये अपना एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, कह सकता हूँ मैं, एक पॉसिबल आंसर। क्या अपन सी को चेक कर लें अपन? अगर सी मेरा सिमेट्रिक नहीं आया तो क्या अपन बी को टिक कर देंगे? अरे मुझे बताओ यार, अगर मेरा सी सिमेट्रिक नहीं आया, क्या अपन बी को टिक कर देंगे? सही बात है, क्या मान, चलो, तो चलो सी की बात कर लेते हैं यार, सी में क्या आएगा यहाँ पे, सी में क्या है बताओ, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश। अब इसमें मुझे रिप्लेस करके तुम बताओ, एक्स को एक्स डैश से क्या ये सिमेट्रिक बन रहा है नहीं बन रहा, सबके सब चेक करके बताओ। सबके सब बताओ, चेक करेंगे, सबके सब बताओ, चेक करो, सबके सब चेक करो यार। ओके ओके ओके, देखो एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स डैश एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स, बन रहा है ना, बन रहा है, ऑब्वियसली बन रहा है, ये भी सिमेट्रिक। इसका मतलब अपने पास दो पॉसिबल आंसर है,
एक है अपने पास बी और एक है अपने पास सी। अगर इन चारों में से एक ही सिमेट्रिक निकलता तो अपन डायरेक्ट आंसर वो टिक कर देते, है कि नहीं? अगर दो पॉसिबल आंसर है, इसका मतलब दोनों को अपने को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे अपन? कि जब अपन उसको ऐड कर रहे हैं, क्या एक एक्स की टर्म अलग बन रही है, क्या एक एक्स डैश की टर्म अलग बन रही है? अरे ऐसा ही तो होता है। जब टर्मिनल फंक्शन होता है कि एक्स कोमा एक्स डैश इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स ट्रांसपोज फाइव ऑफ एक्स डैश। फाइव ऑफ एक्स सेम फंक्शन, फंक्शन सेम होना चाहिए, एक्स का अलग है, और फाइव ऑफ एक्स डैश का अलग है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया है अपन। यहाँ बातचीत स्केलर फंक्शन की हो रही है, तो अगर स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई भी अपने पास अलग अलग आ गया तो उसको अपन डॉट प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं क्या बताओ? अगर मान लो ये यहाँ पे दो फंक्शन आ गए अपने पास, एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स डैश, ऐसे मल्टीप्लाई, मान लो दो फंक्शन आ गए अपने पास सेम एच ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर ये स्केलर फंक्शन है तो इसको मैं डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, एच ऑफ एक्स एक सिंगल वैल्यू फंक्शन के अंदर, और ये एच ऑफ एक्स डैश। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एक सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू आ रही है तो वो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगी भाई? एक वन डायमेंशन का वेक्टर। सिंपल। ओके, चलो अपन आगे कहानी शुरू करते हैं। चलो बी ऑप्शन को चेक करा जाए। चलिए बताओ यार, बी ऑप्शन को चेक करा जाएगा। चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। प्लस एफ ऑफ एक्स किस किस के लिए कहानी एकदम सिर के नीचे से जा रही है, ऊपर से जा रही है, सिर के अंदर से जा रही है? मेरे किस किस को समझ में आ रहा है कहानी, ये बताओ। नहीं? क्या बात, क्या बात, प्लस। ठीक है। ओके, यहां से देखो, यहाँ से क्या बात है, इधर देखो। जिसको फिर भी डाउट आ रहा है तो अपन लास्ट में रुकेंगे जब तक तुम्हारे सबके डाउट रिजॉल्व ना हो जाए, फिर अपन जाएंगे। ओके। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अच्छा मुझे अपन कोशिश करनी है अपने को एक्स को एक तरफ लेने की और एक्स डैश को एक तरफ लेने की। तभी तो अपन प्रूव कर पाएंगे ना यार, है कि नहीं? एक्स को एक तरफ लेंगे और एक्स डैश को एक तरफ लेंगे, कर सकते हैं क्या बताओ? चलो कुछ लेने की कोशिश करते हैं अपन। एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं पहले। जी ऑफ एक्स डैश यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया प्लस जी ऑफ एक्स। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स डैश को कॉमन ले लेते हैं। जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डैश, ये क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डैश। ये अपन ने अलग तो कर लिया, है ना? अलग तो कर लिया इनको, है ना? बट क्या एक्स और एक्स डैश अलग हो पाए? अरे बताओ, क्या एक्स और एक्स डैश अलग हो पाए? नहीं। अरे बताओ यार बातचीत, एक्स और एक्स डैश अलग हो पाए क्या? अपने को अलग करना था भाई, एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स डैश। एक्स और एक्स डैश जब अपन दो अलग अलग फंक्शन अपन ने बना लिए, एक इधर एक इधर, एक्स और एक्स डैश को अलग करना था ना, वही तो मेन कहानी थी, वो नहीं कर पा रहे अपन। चलो चलो सी को ट्राई करते हैं, बस सी के लिए ट्राई कर लेते हैं। सी ऑप्शन में क्या था, के एक्स को एक्स डैश, इतनी कहानी तो सेम थी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश, ये वाली, प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स, प्लस एड ऑन क्या करना है अपने को, देखो एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश। ओके, चलो यहाँ से एफ ऑफ एक्स कॉमन लेते हैं यार। एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया अपन ने, क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स डैश। ओके, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहले यहाँ से क्या आया, जी ऑफ एक्स डैश, ये आया जी ऑफ एक्स डैश। यहाँ से क्या आया देखो, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस, यहाँ देखते हैं अपन, अब जी ऑफ एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या है, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस यहाँ से क्या है, जी ऑफ एक्स डैश। अरे देखो 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 यार इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स डैश। ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज एच ऑफ एक्स, सेम फंक्शन है ना, इसको मैं एफ और जी देखो। अरे बताओ यार, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको मैं सेम फंक्शन मान लो, एच ऑफ एक्स। इसको भी, ये भी सेम फंक्शन हो गया, एफ सिर्फ एक्स डैश ही तो चेंज हो रहा है, एक्स की जगह एक्स डैश ही तो आ रहा है, तो मैं इसको एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स डैश लिख सकता हूँ। कहानी खत्म, अपन ने कन्वर्ट कर दिया इसको। मान लो अगर ये स्केलर फंक्शन स्केलर वैल्यू भी दे रहे हैं, तब भी अपन इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स डैश।
लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर वैल्यू सिंगल सिंगल वैल्यू को भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन सेम होने चाहिए, तो वो है एच ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स टेस्ट, इसलिए सी अपना आंसर है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सैंपल पेपर में ऐड है, गेट डेटा साइंस सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। उन्होंने बताओ इसका कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं दे रखा, किसी ने सॉल्यूशन नहीं दे रखा इसका। किसी ने सॉल्यूशन नहीं दे रखा भाई, किसी ने नहीं दे रखा। समझ रहे हो बातचीत, अपन ने दे दिया है, कोई बात नहीं। बिल्कुल, अपन ने दे दिया इसका सॉल्यूशन। चलो। और नहीं, एमएसक्यू होता तो सी क्यों आता भाई, सी क्यों, बी क्यों आता। एमएसक्यू है तो सी तो है ना आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर में, सी तो करेक्ट आंसर है ही। बी, बी जो होगा ना, बी देखो, बी जो है, बी को अपन इसमें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे इधर देखो ध्यान से, कि एक्स कोमा एक्स डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ये बी किया अपन ने पहले है ना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डैश प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स, ये तो पहले से था, इसलिए अपने को ये एड ऑन किया एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डैश। यहाँ से जब तुमने कॉमन लिया एफ ऑफ एक्स दैट इज जी ऑफ एक्स डैश प्लस जी ऑफ एक्स, प्लस फिर तुमने कॉमन लिया एफ ऑफ एक्स डैश तो आया जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डैश। तब इसको फाइनली लिखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डैश, ये नहीं चाहिए था। एक्स एंड एक्स डैश आर नॉट सेपरेबल, यस करेक्ट, एक्स एंड एक्स डैश आर नॉट सेपरेबल, यहाँ पे अपने को ऐसे फंक्शन बनाने चाहिए थे एक्स एक तरफ और एक्स डैश एक तरफ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए वैलिड कर्नल फंक्शन। इसमें ऐसा हो रहा है, एक्स एक तरफ एक्स डैश एक तरफ तो है ही, दोनों के ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन भी सेम है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वी कैन राइट एज एच ऑफ एक्स एंड दिस इज आल्सो एच ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स की जगह एक्स डैश, दैट्स व्हाई इट इज ए वैलिड कर्नल फंक्शन। अरे बताओ यार, बातचीत समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बातचीत। कई जगह तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा जाता भाई, कई जगह तो ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा जाता, एसवीएम लोग पढ़ लेते हैं, मैं एसवीएम आता है, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा उन्होंने, कर्नल फंक्शन क्या है कि नहीं। तो उनका तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है, क्या करें, चलो अच्छा है। हाँ इसका है। ठीक है। चलो तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें करके आने हैं, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क मान लो, कर लोगे आसान, कुछ आसान है कुछ अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सेम ही क्वेश्चन ऐड हो गए हैं, नहीं नहीं अलग अलग है, 7 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये तुम्हारे होमवर्क है, अब बताओ कैसी रही क्लास, बताओ। सब सही, मस्त, बिंदास, क्या बात। देखिए अपन मिलते हैं कल।